नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे इंटेल के दो प्रोसेसर को। एक इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1334U, उसके साथ इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450H। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 40,000 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर है वो एसर आस्पालाइट एंड SP15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर है वो आपको एसर आस्पालाइट, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 एंड MSI 315 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर पावरफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 1334U प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2023 को, बट इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 64 बिट आल्डर एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 8 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो दोनों प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड ज्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे फैब्रिकेशन सेम देखने को मिलता है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल कोर i5 1344U प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 0.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 12 Gen 12450H प्रोसेसर पे ज्यादा देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13 Gen 1334U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर पे 928 KB की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर पे 704 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंटेल i5 1334U प्रोसेसर पे L1 केस बिगर देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i5 1334U प्रोसेसर पे 6.5 MB की देखने को मिलता है, पर इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर पे 7 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर पे L2 केस बिगर देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे 12 MB की देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे L3 केस सेम देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में, इंटेल कोर i5 1334U प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जिसमें बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 MHz की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 MHz की।
अगर हम इंटेल कोर i5-1245 इस प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के आईजीपी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे 1.6 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर पे 0.92 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे जो आईजीपी का परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो रैम के मामले में नो डाउट इंटेल कोर i5-13 Gen 1334U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कुछ काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे 15 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5-12450 प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिल रहा है। सो टीडीपी के मामले में नो डाउट इंटेल i5-1334U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे सेम पीसीआई वर्जन देखने को मिलता है। अगर हम पीसीआई लेन के बारे में बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पीसीआई लेन क्या होता है। पीसीआई लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। सो इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे 20 पीसीआई लेन देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर पे 28 पीसीआई लेन देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर पे ज़्यादा पीसीआई लेन देखने को मिलता है। सो पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के मामले में नो डाउट इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। आप जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस R23 के बारे में। इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1653, मल्टा कोर में 8845 एंड 12450 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1587 एंड मल्टा कोर में 9947। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर में दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट मल्टा कोर का स्कोर आपको 12450 इस प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क सीपीयू के बारे में 1334U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3343, मल्टा कोर में 13243, बट 12450 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3380 एंड मल्टा कोर में 17006। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस एज यूजुअल इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में 1334U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2073, मल्टा कोर में 7299, बट 12450 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2246, मल्टा कोर में 8484। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत इंटेल कोर i5-12450 इस प्रोसेसर पे
बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर में जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर FF12450 इस प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में मेरे हिसाब से इंटेल कोर FF12450 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर FF13 जेन जिसका वेरिएंट है 1334U, उसके साथ इंटेल कोर FF12 जेन जिसका वेरिएंट है 12450H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर FF1334U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, हायर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, L1 केस बिगर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फास्टर जीपीयू देखने को मिलता है, उसके बाद मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है, हायर सीपीयू टेम्परेचर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर FF12450 इस प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, L2 केस बिगर देखने को मिलता है, हायर सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर मल्टी कोर का बेंचमार्क स्कोर्स बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही अच्छा है एंड डिफरेंट यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो इंटेल कोर FF13 जेन 1334U प्रोसेसर है वो ऐसे यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको हेवी लेवल के एडिटिंग नहीं करना है, हेवी लेवल के गेमिंग नहीं करना है, मोटा मोटी हेवी टास्क नहीं करना है, जिनको ऑफिस वगैरह के काम करना है, स्टडी पर्पज के लिए, उसके साथ साथ कोडिंग भी करना है, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना है, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जिनको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा चाहिए, उन लोगों के लिए 1334U प्रोसेसर बेस्ट प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी खासी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर टीडीपी बहुत ही लो देखने को मिलता है 15 वाट की, मतलब यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। सो अगर आपका यूजर्स बहुत ही ज़्यादा हेवी नहीं है, लाइट यूजर्स हो, तो आप डेफिनेटली 1334U प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर हम बात करें 12450 इस प्रोसेसर के बारे में, ये जो प्रोसेसर हेवी यूजर्स के लिए, जिनको हेवी लेवल के एडिटिंग करना है, हेवी लेवल के गेमिंग करना है, उनके लिए ये 12450 इस प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। बट यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर टीडीपी बहुत ही हायर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तो तगड़ा देखने को मिलेगा बट बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो मोटा मोटी बात करें तो अगर आप एक लाइट यूजर हो तो आप 1334U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, अगर आप एक हेवी यूजर हो तो आप 12450 इस प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद फिर से आपके मन में अगेन कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया प्लीज एक प्रोसेसर के बारे में बता दो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इंटेल कोर FF12450 इस प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो क्योंकि वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर विनर है 12450H। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो को एक बार खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।